यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, सीए फाइनल का रिजल्ट आया और सीए फाइनल के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 जिन्होंने स्कोर की है उनका नाम है हर्ष चौधरी। तो आज हमारे साथ में है हर्ष, और हर्ष से जानेंगे कि रैंक 1 लाने का राज क्या है। सबसे पहले हर्ष, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि रैंक लाना और रैंक में भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाना बहुत बड़ी चीज है। पहले तो आप ये बताइए कि आपको मॉर्निंग में कैसे पता चला रैंक 1 आई है, और उसके बाद आपकी आपके फैमिली की क्या रिएक्शन थी, और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? या थैंक्स अलॉट सर। एक्चुअली मैंने लाइक 9 o'clock के अराउंड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। देन मैंने ओपन किया, उसमें मेरे मार्क्स 618 थे। तो मुझे लगा था कि ओके। लाइक अभी तक मेरे को प्रेसिडेंट की भी कॉल नहीं आई, तो फिर इस बार नहीं आई होगी मेरी टॉप 3, तो जाने देता हूँ। बट फिर जब मेरिट लिस्ट खोली तो उसमें 1 आ रखी थी। ओ देन उसके ग्रेट। 5 to 10 मिनट्स बाद मेरे को प्रेसिडेंट की कॉल आई। देन बट उसके पहले लाइक मैं तो शॉक में था कि लाइक ये कैसे, क्योंकि एक्सपेक्ट तो था कि हाँ टॉप में रैंक आएगी, बट 1 का मैंने नहीं सोचा था। लाइक फैमिली भी मेरी ऐसी ही थी, फिर लाइक हमें पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करें। राइट, मैंने सुबह हर्ष से बात की तो हर्ष बोलता है हाँ सर, ऑल इंडिया रैंक 1 तो आई है, लेकिन मार्क्स थोड़े कम है। ऐसा क्यों लगा तुमने को सुबह? सर क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 650 प्लस ना आएंगे, बट आए नहीं, इसलिए ऐसा अरे, लगा था। इंडिया में सबसे पहली रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपका इंटरमीडिएट में रैंक AIR 2 था, राइट? यस सर। तो AIR 2 से अभी AIR 1 आया, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो हर्ष, आप अपनी लाइफ में जो आपकी ये सक्सेस है, ऑब्वियसली इट इज अ सक्सेस, बिकॉज ये आज का दिन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। शायद आपको ये फील वापस नहीं होगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि लाइक कोई भी पर्सन कैसे स्कोर कर सकता है रैंक, और क्या क्या चीजें हैं जो उनको प्रिपरेशन में ध्यान रखनी चाहिए? सर लाइक वैसे तो ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, बट स्टिल वैसे एक जनरल व्यू दूं तो लाइक एक तो स्टडी मटेरियल को भी थोड़ा फॉलो करना चाहिए, बिकॉज लाइक रेफरेंस बुक के चक्कर में लोग स्टडी मटेरियल को पूरा इग्नोर कर देते हैं। ट्रू। एक वो चीज़ पे भी फोकस होना चाहिए। दूसरा लाइक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती तो वहाँ पे फिर, और स्पीड के लिए भी बहुत होता है, बिकॉज वहाँ पर जल्दी जल्दी पेपर खत्म करना होता है। हम्म। अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो राइटिंग इशू भी हो जाता है, ये मेरे साथ भी हुआ था थोड़ा। तो इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ही लाइक मैम मार्क्स को इम्पैक्ट करती हैं बहुत। ट्रू 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 ट्रू। और हर्ष, लास्ट के जो 6 मंथ का स्ट्रेटेजी है वो क्या रहा? कैसे रहे आपके साथ लास्ट के 6 मंथ? क्या अपने आप को पूरा ही दुनिया से एकदम अलग कर दिया था, या कैसे था आपके साथ में, कैसे रहे? नहीं सर, पूरा तो मैंने अलग नहीं किया था, कि लाइक मैंने नॉर्मली रखा था, लाइक मैं सोशल मीडिया भी यूज कर ही रहा था मैं। बट हम्म। 13 to 14 आवर्स में रोज अपना इनपुट करता था, कि लाइक इतना तो मेरा होना चाहिए रोज का। एंड हम्म। मेजरली जो मेरा फोकस है वो मेरा रीडिंग पे ही था। लाइक राइटिंग को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था लास्ट के 6 मंथ्स में, बिकॉज जितना रीड करो उतना ज्यादा मेरे माइंड में रिटेन होता है। तो वो ट्रू। तो वैसे सब्जेक्टिव परसेप्शन है, सबका स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्टिव। बट स्टिल हाँ मैं यही फॉलो करता था कि लाइक जितनी ज्यादा रीडिंग कर लूँ, जितना ज्यादा कंटेंट अपने माइंड में कैप्चर कर लूँ, देन उसके बाद उसकी पिक्टोरियल मेमोरी बना लूँ, देन उसका पेपर में वैसे ही प्रेजेंट करना। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, और लाइक कितने महीने के लिए आपने सेल्फ स्टडी के लिए छुट्टी ली थी ऑफिस से? और सर लास्ट के 5 मंथ्स के लिए मिली थी छुट्टी। अच्छा, 5 मंथ फिर पूरा पढ़ाई पे फोकस किया? कितने, दस यस दस सर। घंटे दिन में हो जाते थे पढ़ने के? यस सर, 13-14 अराउंड होते थे। अच्छा, 13-14 अराउंड। और कभी ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, आज जो टारगेट सेट किया था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एंड ऑल? और सर वैसा तो होता था, बट फिर मैं एकदम शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स नहीं रखता था। मैं वैसा रखता था कि लाइक 10 डेज में एक सब्जेक्ट निकालना है। तो फिर हम्म। लाइक एक दिन कम हो गया, एक दिन ज्यादा हो गया, तो मेरा थोड़ा तो हुआ था, लाइक 5 to 10 डेज मेरा डिले चला गया था। और उसके हम्म। बाद फिर एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि हम एग्जाम थोड़ा डिले ही आएगा, बट 1 नवंबर को स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो रिविजन तो थोड़ी कम हुई थी, बट स्टिल हो गया था फिर। दैट्स गुड। और एक्सपेक्टेशन क्या था रिजल्ट से पहले कि भैया क्या होने वाला है? मतलब रैंक तो आने ही वाली है, बट कौन से नंबर की फर्स्ट आ जाएगी, ये पहले से एक्सपेक्ट किया था? नहीं सर, टॉप 3 का एक्सपेक्टेड था मेरे को। बट हाँ। मैं ये 650 सोच रहा था, वो नहीं हुए, बट हाँ टॉप 3 का मेरे को एक्सपेक्टेड था। 1 का तो मेरे को नहीं पता था 100% क्या आएगी। वेरी गुड। अच्छा हर्ष, इसमें ना बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि लास्ट के एग्जाम डेज में 1.5 दिन में कैसे रिवीजन करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, अपन जैसे सब्जेक्ट में बात करूँ, डीटी है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप 1.5 डेज में रिवाइज करने जाओगे तो लाइक बहुत बार इम्पॉसिबल सा फील होता है। यस सर। तो आपने कैसे किए सब्जेक्ट को रिवाइज? हाँ सर, वो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर डीटी था तो हमारा उससे पहले एक इलेक्टिव का पेपर होता है, इकोनॉमिक लॉ। तो मैंने हाँ। उसमें लाइक इकोनॉमिक लॉ का सिर्फ हाफ डे दिया था, देन 1 डे उसमें डीटी को दिया था। तो अकॉर्डिंगली अच्छा। वैसे मेरे को 2.5 डेज मिल गए थे डीटी में। बाकी तो राइट। फिर एक एफआर लेंथी होता है, तो एफआर का फर्स्ट पेपर था, तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में 2-3 दिन मिल गए थे। तो लेंथी पेपर्स ऐसे ही हो जाते हैं। फिर बाकी थोड़ा हाँ इशू आता है, जैसे ऑडिटिंग हो गया, वो भी थोड़ा वास्ट है, तो इशू तो आता है, बट कर हो जाता है, मतलब लाइक पूरा लगे रहो तो मैनेज हो जाता है।
राइट। बहुत सारे बच्चों को लाइक जैसे आजकल एससीएमपी का जो पेपर है वो एक अलग ही पेपर था करके, ठीक है, जिसमें आपका थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। यस सर। आपने कैसे उसको मैनेज किया कि लास्ट डे पे एग्जाम में जाके आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए उस पेपर में? सर एससीएमपी के लिए मैंने वही किया था कि लाइक स्टडी मटेरियल था वो पूरा पढ़ लिया था, बिकॉज मेरे को पता था कि लाइक 50% तो थ्योरी आएगी और ट्रू। प्रैक्टिकल के भी यूजुअली क्वेश्चंस वहीं से होते हैं, बट थोड़े लाइक उनकी एक केस स्टडी या केस स्टडी डाइजेस्ट ऐसे करके उनका साइट पे आता है, वहां से भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम्म। उन्हीं सबको लाइक प्रिपेयर किया था, और मतलब वैसे तो था कि थोड़ा तो आया था एससीएमपी का, इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा लाइक डाइसी सा था, बट हम्म। वैसे ही अगर आप करोगे तो वैसे हो जाता है फिर, अगर स्टडी मटेरियल पर अच्छा फोकस होता है। ट्रू ट्रू ट्रू, दैट्स गुड। और थियरी पेपर जो बच्चे बोलते हैं रिटेन नहीं हो पाता है, थियरी पेपर लाइक ऑडिट लॉ है, उसको कैसे आपने, क्या आप बताना चाहेंगे जिससे बच्चे थियरी में स्कोर कर पाए? और सर रिविजन, अगर जितनी ज्यादा रिविजन होंगे उतना ज्यादा रिटेन हो पाता थ्योरी पेपर्स में, तो हाँ, उसमें तो मेरे को यही है। लगता है थियरी में आपको उसमें 58 है शायद, राइट, इसमें यस, लॉ एक में। लॉ में मेरे कम थे, एक यस सर। लॉ ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर्ष को एग्जामिशन नहीं है करके, बाकी जितने भी पेपर है उसमें आपको एग्जामिशन है। तो लॉ ऑडिट जो है वो बच्चों को रेगुलरली पढ़ना चाहिए, आपका ये एडवाइस रहेगा इसमें? मेरे ये कि लाइक थ्री थ्री रिविजन्स तो देनी चाहिए एटलीस्ट, हम्म। अदर देन एग्जाम रिविजन जो होती है एक, थ्री हम्म। रिविजन्स तो उससे पहले होनी ही चाहिए। और अगर वही चीज़ जैसे अगर एक एक रिविजन में हमने स्टडी मटेरियल किया है, तो नेक्स्ट में भी अगर हम वही करेंगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज हमारे वर्ड्स थोड़े माइंड में रिटेन हो जाते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या पूरी लाइन्स हैं। तो वैसे लाइक थ्री रिविजन्स होनी चाहिए उसके लिए। थ्री रिविजन्स देख लो, सब लोग सुन लो, रैंक लाने के लिए कम से कम 3 रिवीजन चाहिए होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एक बार क्लास कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक बार पढ़ के और सीधा एग्जाम दे देते हैं, वैसा नहीं होता है। एटलीस्ट आपको 2-3 रिवीजन है वो होने ही चाहिए, और जैसा हर्ष बता रहे हैं आपको 3 रिवीजन तो करने ही चाहिए। हर्ष, बहुत बार जब हम पूछते हैं लोगों से जो रैंक आती है वो बच्चे बोलते हैं सर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कैसे कंसिस्टेंस रहते थे, और कंसिस्टेंसी आप किसको बोलेंगे आपके वर्ड्स में? और सर कंसिस्टेंसी ये थी कि लाइक रेगुलरली देना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है लाइक 7-8 डेज दे दो, 10 डेज दे दो, या फिर पूरा मंथ अगर कर लो, फिर उसका एग्जॉस्ट सा हो जाता है कि लाइक कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये ऐसे ही करते रहेंगे कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा तो लगता है। बट फिर मैं वही करता था, लाइक 30 मिनट्स का रोज ब्रेक लेता था, उसमें वॉक करता था, उसमें म्यूजिक सुनता था, तो उससे फिर मोटिवेशन सी आती थी। एंड फिर मैंने हम्म। स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि लाइक मेरे को ऐसे रैंक चाहिए, तो फिर उसके लिए फिर मैं ऐसे लीन तो हो ही नहीं सकता था। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? मेजरली तो मेरा ये था लाइक म्यूजिक सॉन्ग, और तो कुछ नहीं करता था मैं अच्छा खास। अच्छा अच्छा। और लाइक लास्ट के 6-7 मंथ जैसा आप बोल रहे हैं कि आप थोड़ा वॉक करने चले जाते थे वगैरह, यस तो सर। ये कैसे रेगुलरली आप फॉलो करते थे इस चीज को कि भाई यस एक सर, ये घंटा या रेगुलर था 30? टिल हम्म। एग्जाम डेज, जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गया फिर छोड़ दिया था, बिकॉज फिर तो सेंटर पे जाना वही वॉक हो जाता है एक तरह से। वही उससे वॉक हो पहले जाता तक तो है। वो रेगुलर था 5-5 मंथ्स तक। तो वॉक करना और म्यूजिक सुनना ये 2 चीजें थी आपके साथ यस में? सर। अच्छा। यस। और लाइक जैसे आपने प्रिपरेशन किया तब आपने बहुत सारी ऐसे शादी पार्टी फंक्शन जो है वो मिस भी किए होंगे, यस सर। अपने फैमिली फंक्शंस वगैरह है तो, अब फ्रेंड्स वगैरह जो है तो उसके उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीजें कैसे मैनेज की आपने, या कभी ऐसा मन हुआ कि चलो यार आज तो चले जाते हैं करके, ठीक है, वैसा हुआ कभी? और नहीं सर, मेरा लाइक स्टार्टिंग से ही था कि मेरा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लाइफस्टाइल था, तो मैं ज्यादा हम्म। पार्टी फंक्शंस इन सब में वैसे मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। तो मेरे लिए उस चीज़ में अच्छा। ज्यादा मुश्किल हुई नहीं थी। हम्म। बट हाँ होता तो था कि लाइक फंक्शन सारे मिस तो मैंने बड़े सारे किए थे। वो राइट। लास्ट के 6 मंथ्स में तो बहुत हुए थे। तो ऐसे घर वाले कभी बोलते नहीं कि यार हर शब्द तो छोड़ दे यार, चलते हैं कहीं ना कहीं करके? नहीं नहीं, उनको भी फिर सही, उनको भी फिर रिक्वायरमेंट थी ना कि रैंक आए, तो कोई नहीं बोलता था। ट्रू 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 ट्रू, दैट्स ग्रेट। लाइफ में हर्ष क्या ऐसी हॉबीज है जहाँ पे तुम लाइक तुमको लगता है कि नहीं यार ये चीज मेरे को ऐसा है कि अदर देन स्टडी, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो स्टूडियस बच्चे होते हैं उनकी कोई हॉबीज होती ही नहीं है, तो ऐसा क्या करना पसंद है लाइफ में? और सब लाइक स्पोर्ट्स देखना, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हम्म। और गेम्स खेलना। ये गेम्स हम्म। यही सब जाता है मेरा तो पूरा दिन वैसे तो। ऐसे कुछ ऐसे सीरीज वगैरह देखते हो, वेब सीरीज यस वगैरह सर, के, वेब चलो? सीरीज भी देख, यस सर उसी में वो था, बट वो लाइक स्टडी के टाइम पे मैंने छोड़ रखी थी ये सब चीजें। बट अच्छा। वैसे ही उसके बाद से तो चल ही रहा, उससे पहले भी था। राइट। आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से हुई, और आर्टिकलशिप के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? और सर मेरी आर्टिकलशिप बीएसआर से हुई थी, केपीएमजी की जो एसोसिएट है। तो राइट। वो मेरी अभी तो वर्क है ही आर्टिकलशिप लाइक मार्च तक मेरी, तो वही वहीं से हम्म। की थी। तो उसके साथ आर्टिकलशिप भी लाइक की मैनेज जो करना तो लर्निंग। मुश्किल था। हाँ, आर्टिकलशिप में लाइक केपीएमजी में काम बहुत ज्यादा होता है, तो उसके साथ भी मैनेज करना थोड़ा तो मुश्किल हुआ था। बट सिंस कोविड ने भी थोड़ी हेल्प की थी, लाइक वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो फिर साथ साथ फिर स्टडीज मैनेज हो जाती थी फिर। लर्निंग तो यही थी कि लाइक मैं ऑडिटिंग में था, तो हम्म। उसमें ऑडिटिंग में तो वैसे क्या ही खास लर्निंग मिलेगी, क्योंकि वो तो फिर वैसे ही हो जाता है, लाइक थ्योरी में अलग है, पूरा प्रैक्टिकल में अलग है, वैसी चीज हो जाती है ऑडिटिंग के केस में। ट्रू 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 ट्रू।
अभी हर्ष फ्यूचर में क्या करने की प्लानिंग है? बिकॉज लाइक अभी तो हो गया जो होना था वो, दैट इज द फर्स्ट रैंक, बहुत बढ़िया। अभी बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलेंगे आपको, बहुत सारी कंपनियां जो है वो जॉब के लिए आपको अप्रोच करेगी, तो अभी आगे करना क्या है? और सर मेरे को लाइक टैक्स के कंसल्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लाइक डीटी और आईडीटी की कंसल्टिंग हो गई। या फिर राइट। अगर सेकंड प्रेफरेंस बोलोगे तो फिर लाइक एसएफए में वैल्यूएशंस वगैरह एंड ऑल, यही सब अच्छा। चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। सो अभी स्टार्टिंग कुछ टाइम आप जॉब ज्वाइन करना चाहेंगे, और यस उसके सर। बाद में आगे जाके खुद का जो भी करना है वो कर सकते हैं। पढ़ाई यस आगे यस। करने का कुछ मन है कि लाइक आगे पढ़ना चाहिए और? पढ़ाई में आगे मैंने सीएफए का सोचा है, बट अभी हम्म। सोच ही रखा, लाइक पूरा डिसाइडेड नहीं 100%। राइट 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 राइट। हाँ, डीटी जो है, खासकर आपने जो ऐसे बहुत अच्छा स्कोर किया, तो डीटी को कैसे लाइक मैनेज किया आपने लास्ट के कुछ टाइम में, एज वेल एज द रिवीजन के टाइम पे? डीटी में मेरा फोकस यही था कि लाइक एक तो स्टडी मटेरियल भी करता था, और जहाँ हम्म। समझ नहीं आता था वो मैं आपका मटेरियल का यूज़ करता था। एंड देन हम्म। आपका जो कॉम्पैक्ट था उसका भी हम्म। यूज़ किया था मैंने लास्ट के टाइम में। एंड जो कंपाइलर के सारे क्वेश्चंस थे, बिकॉज उसमें भी हम्म। आपने बहुत सारा कंटेंट कवर अप कर रखा था, तो फिर उसी से सारे हम्म। क्वेश्चंस हो गए थे, तो मतलब उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी उसी से। एंड मैं डीटी में भी मेरा वही था कि लाइक मैं ज़्यादा लिख के तो नहीं करता था, बट मैं वही पढ़ पढ़ के कर लेता था प्रोविजन उसे। एक बार रिटेन हो जाता था कि हाँ चलो हाँ। उससे। एग्जैक्टली। यस। गुड। और लाइक आप इनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो आपसे जूनियर है अभी, जो इंटरमीडिएट में क्लियर हुए और उनका टारगेट है कि नहीं यार ऑल इंडिया रैंक वन लाना है इन द सीए फाइनल? बिकॉज सीए फाइनल का ऑल इंडिया रैंक वन बहुत बड़ी चीज होती है। आप शायद आज रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट आप 3-4 दिन जब इसको जी लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी यस। चीज आपने कर ली है। तो आप क्या ऐसे थंब रूल है कि सर ये चीजें अगर कोई भी बच्चा फॉलो करे तो ही कैन डू दैट? और सर वो ये लास्ट के 6 मंथ्स में अगर कंसिस्टेंसी है, बिकॉज उससे पहले अगर कुछ नहीं भी हो ना सही से, क्योंकि मेरी भी हम्म। क्लासेस वगैरह होती थी, मैं साथ में लाइक फोन यूज करता रहता था, तो मेरा कुछ फोकस नहीं था उससे पहले। बट हम्म। लास्ट के 6 मंथ्स में अगर फोकस लगा दो पूरा, तो फिर उससे हो जाता है। एंड अगर टैक्स के लिए स्पेसिफिकली बोलूँ तो फिर मैं यही कि लाइक जितनी ज़्यादा रिविजन्स कर सको, बिकॉज बहुत वास्ट है तो ऐसा तो हो नहीं पाता वो। और साथ साथ जो की प्रोविजंस होते हैं उनको सुबह सुबह देख के जाओ। ये पेनल्टीज राइट। वगैरह भी उठा के पूछ लेते हैं वो लोग, इन सब राइट चीज़ों को राइट देख के राइट। जाना पड़ता है बस। दैट्स ग्रेट। और लाइक आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था सुबह? मम्मी पापा को लाइक कैसा लगा कि कुछ बड़ा हुआ है करके, ठीक है, वैसा कैसे उनका रिएक्शन क्या था सुबह? हाँ नहीं, वैसे उन्हें थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि आ जाएगी, तो फिर वैसे तो नहीं था, हम्म। बट हाँ वही लाइक कि ये बांटो वो बांटो यही सब चल रहा था फिर बस। वेरी गुड वेरी गुड। तो हर्ष, अपन जल्दी ही मिलेंगे मुंबई, और मुंबई या दिल्ली जहाँ पे भी रहा। आप दिल्ली में रहते हो राइट? यस सर। यस, तो मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं दिल्ली में मिलूंगा, नहीं तो आपको मुंबई बुलाएंगे। श्योर और सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आपने बहुत अच्छा फील किया, और लाइक बहुत थैंक यू अच्छा सर। काम किया है, और लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे भी, बिकॉज लाइक हमको ये लगता है कि स्टूडेंट की रैंक आती है तो हमको ये लगता है हमारी ही रैंक आई है, वैसा वाला है। सो थैंक्स अलॉट, और बेस्ट ऑफ थैंक्स लक अलॉट फॉर सर। योर फ्यूचर हर्ष। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू।